नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। और देखिए, आजादी के 75 साल बाद हमने कितना विकास किया। विकास के दावों को लेकर कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन क्या वाकई विकास उन तक पहुंच सका जिनके लिए जनप्रतिनिधि आके आते हैं, जिनके लिए बातें होती हैं, जिनके लिए कानून बनते हैं, जिनके लिए बहुत सारे योजनाएं बनती हैं? क्या वाकई वहां तक विकास पहुंच सका? इसका जवाब शायद आप हाँ भी दे, शायद ना भी दे, लेकिन ज्यादातर लोग सहमत होंगे कि शायद ये विकास उस रफ्तार में तो नहीं पहुंचा जहां उसे पहुंचना चाहिए, वहां तक नहीं पहुंच सका, जिनके लिए उन तक नहीं पहुंच सका, जिनके लिए ये तमाम योजनाएं हैं, जिनके लिए सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले, या कहिए कि एक बानगी दिखाने वाले हैं उस सच की, जो सच सब जानते हुए भी जिससे इनकार करते हैं, उसे झुठलाते हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं हजारीबाग के इचाक प्रखंड से, जहां पर पुरनपनिया गांव में एक गर्भवती को ममता वाहन नसीब नहीं हुई और निराश ग्रामीणों ने गर्भवती को खाट पर लिटाकर पहाड़ के रास्ते 3 किलोमीटर का सफर तय किया और इसके बाद अस्पताल ले जाने के दौरान निजी वाहन में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। हजारीबाग के डाड़ी घाघर पंचायत स्थित पुरनपनिया गांव के उमेश हांसदा की पत्नी गुड़िया देवी को जब प्रसव पीड़ा हुई तो पति समेत अन्य ग्रामीणों ने ममता वाहन या एम्बुलेंस को कई बार फोन किया, लेकिन काफी देर तक गाड़ी नहीं आने पर ग्रामीणों ने खाट पर ही उसे लिटाया और 3 किलोमीटर पहाड़ी पगडंडी के रास्ते फुफंदी गांव के जंगल तक पहुंचे। और इस दौरान सहिया मुन्नी देवी भी मौजूद थी। उसने ममता वाहन के लिए कॉल सेंटर हजारीबाग और एम्बुलेंस के लिए कई बार फोन किया। कॉल सेंटर से ममता वाहन भेजने की बात भी कही गई, लेकिन वाहन नहीं आया। ये तस्वीर आप देखिए, कहानी आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। ये खाट पर लिटाकर एक गर्भवती को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश है और ये कोशिश उन तमाम वायदों पर एक तमाचा है जो हमेशा ये हमें बताता है कि विकास के लिए सभी काम कर रहे हैं और विकास की योजनाएं उन तक पहुंचाने की तमाम कवायदें की जा रही हैं। ये उन तमाम दावों को झुठलाते हैं जो कहते हैं कि इनके लिए विकास के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। एम्बुलेंस नहीं मिली तो खाट पर लिटाया गर्भवती को और कुछ इस तरह से 3 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर और तब उसे अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही निजी वाहन में ही इस महिला का प्रसव हुआ, बच्ची को जन्म दिया। अगर आप इससे जुड़ा कोई भी सवाल या फिर अपनी राय देना चाहते हैं तो आप नंबर फ्लैश हो रहा है, इन नंबरों पर आप कॉल करें और हमें अपनी राय दें। 3 किलोमीटर तक खाट पर महिला को लाद कर लाना पड़ा, उसके बाद निजी वाहन किया गया और वहां तक अस्पताल पहुंचाने की कवायद की गई, लेकिन गाड़ी में ही महिला का प्रसव हो गया। और चलिए, हमारे कॉलर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ हजारीबाग से एक दर्शक जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये तस्वीर जिसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ किसी को समझाने की जरूरत नहीं, कुछ कहना चाहते हैं? इस क्षेत्र के सारे लोगों को आने वाले समय में अगर मतलब कि वोटिंग मांगने जाते हैं तो बहिष्कार कर देना चाहिए। इस क्षेत्र के जो ये चिकित्सा पदाधिकारी जो हैं उन्हें भी बर्खास्त किया जाना चाहिए और एम्बुलेंस वाले जिनके पास यहाँ फोन किया गया सहिया के द्वारा और नहीं भेजा गया एम्बुलेंस, उन पर भी कार्रवाई होनी ही चाहिए और जांच होना चाहिए कि आखिर किस कारण से नहीं दिया गया, मतलब कि एम्बुलेंस वहां तक भेजा गया। जी मैम। जी बिल्कुल, ये जी मैम, जांच तो होनी चाहिए, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि सहिया साथ में थी, सहिया खुद कॉल करती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया, ना ही कोई गाड़ी पहुंची। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए, ये तस्वीरें जो पूरी कहानी बयां कर रही है कि कैसे एक महिला को, एक गर्भवती को खाट पर लाद कर 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी चढ़कर लोग मेन रोड तक लेकर आए, फिर वहां से निजी गाड़ी पर इसे अस्पताल ले जाने की कोशिश हुई। हालांकि महिला का प्रसव गाड़ी में ही हुआ और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर उन वायदों की, उन दावों की पोल खोलती है जो जहां पर
ये जो विकास योजनाएं हैं, ये जो तमाम दावे हैं, वो फाइलों तक ही सिमटी कैसे रह जाती है, ये बताती हैं। देखिए, सहिया ने कई बार कॉल किया, लेकिन ना तो एम्बुलेंस चालक पहुंचा, ना ही ममता वाहन वहां पर पहुंची कि इस महिला को कम से कम अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं बोकारो से। क्या कहना चाहते हैं आप? चाहता हूँ, अभी तो मान लीजिए निजी वाहन में महिला की जान बच गई, अगर उस महिला की जान चली जाती तो इसका जवाबदेही कौन होता? बिल्कुल। सरकार इस क्षेत्र में तो काम कर रही है, पर उस काम को देखरेख करने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए। इसके लिए मैं चाहता हूँ सरकार इस पर ध्यान दे, मेरी बस यही राय है। धन्यवाद। देखिए, ये बहुत सही कि ये तो गनीमत रही कि महिला की जान बच गई, जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है, लेकिन अगर इस बीच कुछ अनहोनी हो जाती तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? सरकार तो ये कहती है कि सरकार ने योजनाएं बना दी है, सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं, लेकिन कार्यान्वयन, इंप्लीमेंटेशन का जिम्मा जिन पर है, अगर वो ही सोते रहे। देखिए, एम्बुलेंस चालक ने फोन नहीं उठाया, एम्बुलेंस नहीं पहुंची, ममता वाहन ने फोन तो उठाया, ममता वाहन का संचालक जो भी हैं उन्होंने फोन तो उठाया, ये कहा कि वो पहुंच रहा है, लेकिन वो नहीं पहुंचा। ऐसे में अगर कुछ अनहोनी होती तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर बनती? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक तो दूर दराज इलाके जहां पर सरकारें कोशिश करती हैं कि तमाम सुविधाएं लोगों तक पहुंचे, ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़े, उन तक भी सरकार की योजनाएं पहुंचे और उसका लाभ मिल सके। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि कुछ लोग जिन पर यह जिम्मेदारी दी गई है वो कैसे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हैं, और ऐसे ही में बहुत बार कईयों की तो जान तक चली जाती है। तो खाट पर सिस्टम, और सिस्टम इसलिए क्योंकि देखिए, सहिया दीदी लगातार कॉल करती रही, लेकिन ना तो ममता वाहन पहुंची मौके पर और ना ही एम्बुलेंस। लगातार कॉल जाता रहा, और जिन पर यह जिम्मेदारी कि वो इन इलाकों में ममता वाहन लेकर पहुंचे, एम्बुलेंस पहुंचाए, वो सोते रहे कान में तेल डालकर। जमशेदपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं सर आप? आरती जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरासर सिस्टम का एक लूप होल है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है या ऑपरेट करने वाली एजेंसी जिम्मेदार है। साफ देखा जा सकता है कि सैया ने जब फोन किया, और इतना क्रिटिकल केस होते हुए भी, और ये हमारे झारखंड की विडंबना है कि आदिवासियों के लिए झारखंड बना और आदिवासी ही आज उपेक्षित हो रहे हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। अब जाहिर सी बात है, अपने स्तर से मुद्दे को उठाया, जांचे बैठेंगे, फाइलों में दब कर रह जाएंगे, इससे आगे कुछ नहीं होना वाला। करने की जरूरत है एक सिस्टम को, जो लूप होल है उसको दूर करने की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ये बहुत सही कहा कि जब ये चीजें सामने आती है, इस तरह की चीजें, उसके बाद फिर एक बहुत अमूमन सी बात है, और ये बहुत आम सी बात है कि एक जांच कमेटी बिठा दी जाती है, जांच होती है, और जांच के बाद वो बातें सब फाइलों में ही दबती चली जाती हैं। एक बार और हम बोकारो का रुख करते हैं। बोकारो से एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं सर आप? हेलो जी जी, अपनी बात रखें। हाँ, सारे मान से जांच होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब ना एम्बुलेंस वाले आए और इतना प्रॉब्लम, डिलीवरी केस सबसे इमरजेंसी केस होता है, बताइए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लोगों का ये कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर एम्बुलेंस मुहैया कराया गया है, अगर ममता वाहन की सुविधा दी गई है उस इलाके तक पहुंचने के लिए, तो फोन कॉल करने के बाद भी सहिया लगातार कॉल करती रही, इसके बावजूद एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची, ममता वाहन क्यों नहीं पहुंची वहां पर? और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से, क्या कहना चाहते हैं सर आप? ऐसा है ना जी, कि यहाँ पे गवर्नमेंट की गलती नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने जिसको जिम्मा दिया है उसकी गलती है। सैया दीदी को कॉल की थी, सैया दीदी कॉल की थी, ड्राइवर नहीं आया तो गलती तो हम ड्राइवर को मानेंगे। ममता वाहन का जो जिम्मेवारी जिसके अंडर में है उसकी गलती है।
वो सख्ती के साथ वैसे ड्राइवरों को गाड़ी दिया जाए कि आपको कभी भी बुलाया जाए तो आपको जाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई आप पे होगा। गलती ढूंढने की बात नहीं कही जा रही है। प्रशासन ने अगर किसी को जिम्मेदारी दी है और अगर वो इस तरह से समय पर नहीं पहुंच रहा है तो फिर ऐसे लोग हैं क्यों इस सिस्टम में? सवाल ये है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सवाल यह है कि सरकार ने अगर योजनाएं बनाई हैं, सरकार चाहती है कि ऐसे लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे, तो प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है कि ऐसे लोग जिन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई है अगर वो समय पर नहीं पहुंचते हैं तो ऐसे लोग आखिर है क्यों सिस्टम में? और चलिए, जमशेदपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, क्या कहना चाहते हैं सर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस देश में विरोध करना असहिष्णु होने की बात है, असहिष्णुता पर चर्चा करना देशद्रोह की बात है, उस देश में ये बातें आम है। नहीं सर, वो एक अलग चैप्टर है, उस पर अलग से बहस कर लेंगे। आप सिर्फ इस तस्वीर के बारे में कहिए। सरकार योजनाएं बनाती है, ये कहती है सरकार कि हम वहां तक पहुंचेंगे, लोगों को लाभ देंगे, लेकिन जिन पर जिम्मेदारी है वो लाभ पहुंचाने की, वो तो सो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, वो असहिष्णु हो चुके हैं। उनके ऊपर सहिष्णुता का कोई कारण नहीं बनता है कि उनको ये मामला देख करके उनका हृदय नहीं कांपता है, तो वो असहिष्णु है। सबसे बड़ी मुद्दा तो हम लोग डाल पत्ता पेड़ को संभालना चाहते हैं और जड़ के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर जड़ ही कमजोर रहेगा, जड़ है इस देश की असहिष्णुता। असहिष्णुता खत्म हो रही है, असहिष्णुता पर चर्चा करना देशद्रोह है। चलिए, ये अलग टॉपिक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहिष्णुता और असहिष्णुता, इसके लिए एक अलग दिन निकाल लेंगे, अलग बात उस चैप्टर पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 11 भारत जो तस्वीर आपको दिखा रहा है, ये हजारीबाग की तस्वीर है, जहां पर एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई और इस प्रसव पीड़ा के बाद सहिया दीदी लगातार एम्बुलेंस को कॉल करती रही, ममता वाहन को कॉल करती रही, लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंचा। जब महिला की हालत बिगड़ने लगी तो परिवार वाले और ग्रामीण मिलकर उन्होंने एक खाट पर लिटाया और 3 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़े वो, और उसके बाद वो मेन जो सड़क है, मुख्य सड़क है, वहां तक लेकर आए। फिर एक निजी गाड़ी में उसे लेकर जाने लगे अस्पताल। हालांकि बीच रास्ते में ही महिला का प्रसव हुआ, महिला ने बच्चे को जन्म दिया। गनीमत रही कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है। रांची से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ये तस्वीर देखकर कुछ कहना चाहेंगे आप सर? इसमें यही बोलेंगे मैम कि जो भी इसके जिम्मेवार हैं, जो उस लेडीज का वजन है ना, उनको पकड़ करके, जैसे ये बेचारे लोग खटिया लेकर के जा रहे हैं ना, उनको भी बोलिए कि आप 3 किलोमीटर इसी हिसाब से उस वजन को लेकर के पार कीजिए। मतलब सजा मिलनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार है। जी, सजा मिलनी चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब इस तरह से लोग जिन पर जिम्मेवारी दी गई है पूरी चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से रन कराने की, अगर उनसे ये गलतियां होती है, अगर वो इस तरह से लापरवाही बरतते हैं, तो उनके लिए अब लोगों के मन में एक आक्रोश है कि उन्हें भी ऐसी सजा दी जानी चाहिए। रांची के एक दर्शक जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे थे। और धनबाद से इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ये तस्वीर देखकर क्या जहन में आता है? क्या सुविधाएं अगर दे रही है सरकार, अगर लोग जिन पर जिम्मेदारी है वो उन सुविधाओं को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, तो क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? ये तस्वीर देख करके तो लगता है कि ऐसा आदमी को बिल्कुल डिसमिस कर दिया जाए और पेमेंट के नाम पे उन लोग को 0 कर दिया जाए। सरकार का पैसा खा करके ये लोग गरीब मजदूर लोग को इतना परेशान कर रहा है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब लोगों में एक गुस्सा भी है इस तस्वीर को देखकर। लोग चाहते हैं कि जो भी जिम्मेवार हैं इसके लिए उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देवघर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं आप? काम गलती, यही गलती सहिया या करती या नीचे लोग के पदाधिकारी करते तो बहुत बड़ा एक्शन लेती सरकार या प्रशासन लेती। लेकिन आज इतना बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन आया, ऐसे में सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी होनी की चाहिए कि जिसकी वजह से ये हुआ उसको स्पष्टीकरण पूछ के कड़ी दंड देना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब कड़ी कार्रवाई की
मांग की जा रही है कि जिन पर यह जिम्मेदारी है कि वो सिस्टम कैसे रन कराएंगे, सिर्फ सरकार की योजनाएं बना देने भर से लोगों को सहूलियतें नहीं मिल जाएंगी। लोगों को सहूलियतें तब मिलेंगी, लोगों को सुविधाएं तब मिलेंगी जब जिन पर एग्जीक्यूशन की जिम्मेवारी है, जिन पर इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेदारी 100% निभाएंगे। तब ना कि ऐसे कि सहिया कॉल करती रही, रात भर कई घंटे तक कॉल करती रही, लेकिन ना तो एम्बुलेंस नसीब हुआ और ना ही कोई ममता वाहन, और इस तरह से खाट पर लाद कर गर्भवती को पहुंचाना पड़ा। बोकारो से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं सर आप? ये कहना चाहते हैं कि ये झारखंड सरकार का जो नीति है, इतना प्लान इलेक्शन के समय में झूठे झूठे वायदे करते हैं, इसी तरह अनेकों गांवों में समस्या है। पता नहीं क्या करते हैं सरकार लोग, अपना दोष दूसरे पर थोपते हैं। अगर इनका सरकार चला जाएगा, हेमंत सोरेन का सरकार चला जाएगा, तो बोलेंगे कि नहीं हमारा तो सरकार चला गया भाई। तो नहीं सर, आप इसके लिए सीधे तौर पर सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? सरकार ने तो एम्बुलेंस मुहैया करवाई दिया है, सरकार ने तो ममता वाहन मुहैया करा दिया है। अब जो जिन पर यह जिम्मेवारी है कि वो ममता वाहन लेकर वहां पर पहुंचे, जिन पर यह जिम्मेवारी है कि वो एम्बुलेंस लेकर पहुंचे, वो कॉल उठाते नहीं है, तो सरकार इसमें दोषी का? सरकार से ज्यादा तो वो सिस्टम जिम्मेवार है ना, जिस पर यह जिम्मेदारी थी और जिसने यह जिम्मेवारी नहीं निभाई। मैडम, उस सिस्टम को चलाने वाले कौन है? कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, उसको तो हटाना चाहिए इस जगह से, है ना। चलिए, सड़क का देखिए अभी शुक्रिया, देखिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। ये दोष सिस्टम, ये जो सिस्टम है, हमने खाट पर सिस्टम इसलिए कहा क्योंकि सिस्टम रन कराने की जिम्मेवारी जिस पर है, अगर वो इस तरह से सोते रहे तो फिर लोगों तक सुविधाएं कैसे पहुंचेंगी, लोगों तक योजनाएं कौन पहुंचाएगा? सरकार अगर कुछ योजनाएं बना रही है, लोगों को सुविधाएं मुहैया करने की बात कही जा रही है, और अगर इस तरह से कर्मचारी सोते रहे, अगर एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, अगर ममता वाहन अगर मौके पर नहीं पहुंची, अगर कुछ अनहोनी होती इस महिला के साथ, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता? इसका जवाब सभी को चाहिए, पूरे झारखंड को चाहिए। रांची से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर आप? मेरा कहना है कि ये जो पूर्णपनिया बस्ती को दिखाया जा रहा है, ये पूरा संथाल लोग का, आदिवासी लोग का बस्ती है, और मेरा यह है, एक बार जाने का हमको मौका मिला है उस बस्ती में। वो जंगल के बीच में बसा हुआ बस्ती है जी। और एम्बुलेंस का बात आप लोग कर रहे हैं, एम्बुलेंस जाने का तो जगह ही नहीं है कि वहाँ एम्बुलेंस जाएगा। तो ये तो देशद्रोह का मामला बनता है, ये देशद्रोह का मामला है। इसमें तो बहुत कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। सारा योजना जो सरकार का चल रहा है, और इसमें जो मेन सुदूर प्रांतों में रहते हैं, जो हमारे झारखंड के वासी, आदिवासी मूलवासी, उनको कोई भी किसी तरह का सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो फिर अलग झारखंड राज्य का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं सर, लेकिन जिस तरह से बातें हो रही थी कि अगर सहिया ने कॉल किया और ये कहा जा रहा था कि ममता वाहन वहां पहुंच सकती थी, तभी कॉल किया होगा सहिया ने। अगर वो लेकर गाड़ी नहीं पहुंचा, और ये तस्वीर, आपकी इस बात को मैं पूरी तरह से नहीं नकारूंगी, बिल्कुल ये जो तस्वीरें वो बता रही है कि वहां पर सुविधाओं का जो बुनियादी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका अभाव है। लेकिन इसके बावजूद अगर कॉल किया जा रहा था तो रिस्पॉन्स नहीं देना, ये सबसे बड़ा फेल्योर है। ये तो बात आप सही बोल रही हैं, लेकिन देखिए 3 किलोमीटर वो पहाड़ी में चढ़ के गए हैं जहाँ पर एम्बुलेंस का रास्ता आ सकता है। तो वो 3 किलोमीटर का रास्ता आप देख रही हैं, आप जो दिखा रही हैं टीवी पर, मॉनिटर में दिखा रहे हैं। जी, आप कहिए। वो रास्ता ही नहीं है, एम्बुलेंस जाएगा कहाँ? तो 3 किलोमीटर तक तो उसको खटिया में लाद के लाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद भी गाड़ी नहीं पहुंची ना सर? उसके बाद भी नहीं पहुंची, उसके बाद भी गाड़ी नहीं पहुंची ना। दिक्कत तो ये है कि अगर गाड़ी समय पर आती, अगर वो 3 किलोमीटर का भी सफर तय करना होता तो वो पहले कर सकते थे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और देवघर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे सर इस सिस्टम को लेकर? हम कोशिश करेंगे। और कई कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करती हुई। जमशेदपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ कहना चाहते हैं इन तस्वीरों को देखकर?
जरूर करना चाहते हैं सब। बोले कि आप जो ये सिस्टम कर रहे हैं, प्लस वो ड्राइवर को ये करके कर रहे हैं, आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं कि ऐसा जगह में गाड़ी वाला भी कैसे करके गाड़ी लेके जाएगा। ये सरकार की गलती नहीं है। तो अगर सरकार की गलती है तो इसका मतलब कि आप फोन नहीं उठाएंगे? आप फोन नहीं उठाएंगे? ना एम्बुलेंस वाले ने फोन उठाया, ना ममता वाहन ने फोन उठाया। फोन क्यों नहीं उठाया? सवाल यहाँ पर ये है। नहीं, देखिए ना, इस जगह में गाड़ी वाला को भी गाड़ी ले जाने के लिए आप रास्ता को एकदम बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। मैं ये कह रही हूँ कि जो प्रसव पीड़ा उसे घंटों झेलनी पड़ी, अगर वो पहले फोन उठाकर, अगर वो 3 किलोमीटर वो पहले रास्ता तय कर लेते, वहां मेन रोड पर पहुंचते, क्या फोन उठाना भी फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा कि हाँ वो पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं? क्या फोन उठाना भी लाजमी नहीं था? सवाल ये है। नहीं, वो बात तो सही है, वो चीज के लिए भी है, वो ड्राइवर को कम से कम ये चीज फोन उठाना चाहिए। लेकिन तो सवाल यही है ना सर, हम तो यही कह रहे हैं कि सिस्टम, सरकार को आप घेरिए या सिस्टम को घेरिए, दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार अगर योजनाएं बना रही है जिन पर सिस्टम को रन कराने की जिम्मेवारी है, वो सो रहे हैं, वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं, तो आप कैसे सरकार और सिस्टम को अलग अलग करेंगे? दोनों तो एक ही है। 75 साल हो गए इस गांव में, देखिए एक अदद सड़क तक नहीं है। कैसे आप कहेंगे कि सरकार सुविधाओं की बात करती है और सरकार बुनियादी सुविधाओं को लेकर बहुत सजग है? अगर आप सरकार को कोसते हैं तो सरकार ने यह भी सुविधा दी है कि एम्बुलेंस और ममता वाहन पहुंचे, लेकिन ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा है। रामगढ़ से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर आप? हेलो जी मैडम बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप इन तस्वीरों को देखकर? मैडम, पहले तो रास्ता खराब होता है तो एम्बुलेंस वहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन सरकार को एक ऐसा जो इलाका है जहाँ जो ममता वाहन हो या और भी कोई एम्बुलेंस का साधन ना हो, ऐसा वहाँ छोटा स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाहिए कि इमरजेंसी में लोग वहाँ अपना स्वास्थ्य का इलाज कर सके। ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैडम इसीलिए तो ये सवाल है ना कि आजादी के 75 साल बीत गए, एक अदद सड़क नहीं मिली इस गांव को, और अगर सड़क नहीं मिली, 3 किलोमीटर चलकर भी आ रहे लोग रोड तक, तो वहां पर ना तो एम्बुलेंस मिल रही है और ना ही ममता वाहन मिल रही है। तो आप किनके बारे में बात करेंगे, या सरकार के बारे में या सिस्टम के बारे में? मैं तो सिस्टम के बारे में बात करूंगी मैम। ये पुलिस वाला का जिम्मेवारी बनता था कि वहाँ पर वो जाए, या ममता वाहन, इसलिए मैं भी एक सैया का काम कर चुकी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ दर्द और पीड़ा क्या होता है प्रसव में, मैं जानती हूँ, इसीलिए। लेकिन मैम ऐसा, चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बेरमो से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं सर आप? ये क्या आप बतलाना क्या चाह रही हैं? ये तो सरकार, आप समझ क्या रहे हैं इस तस्वीर को देख के, ये पहले बताइए, फिर मैं बताऊंगी मैं बतलाना क्या चाह रही हूँ। बताइए। हम ये समझ रहे हैं कि ये जो थोड़ा दूर से पेशेंट को जो लेकर के जा रहा है, यहाँ तो रोड की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो फोन किए, जो एम्बुलेंस वाले हैं, उनको फोन रिसीव करके कम से कम ये बोलना चाहिए कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, आप आ जाइए। हाँ, तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि रिसीव करके बोलना चाहिए? हम सवाल वही उठा रहे हैं कि उसने ना तो फोन उठाया, ना ही ये बताया कि वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ फलक समीम जुड़ चुके हैं, सहयोगी हमारे हजारीबाग से। फलक, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। फलक, आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी आपको? चलिए हम फलक के पास लौटेंगे, और एक कॉलर हमारे साथ खूंटी से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं इन तस्वीरों को देखकर आप? ये जो सिस्टम है, जो सरकार प्रशासन को दिया हुआ है, चाहे कोई भी स्वास्थ्य कर्मी को दिया हुआ है, सबसे फेल सिस्टम उन्हीं लोग का है। जो अधिकारी जो जिम्मेवारी दिया है, उन लोग का जिम्मेवारी अपना दायित्व नहीं निभा रहा है। आज गांव लोग जाते हैं, कहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधा नहीं है, उसका रिपोर्ट सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं। और जब भी सरकार जो भी अवेलेबल किया हुआ है, एम्बुलेंस किया है, जो भी डायल नंबर कहीं भी सब जगह दिया हुआ है, उस डायल नंबर पर अगर पेशेंट के लिए अगर लोग फोन करता है, चाहे फोन करता है तो उसको नहीं रिसीव करता है, ये गलत बात है। ये सब ऐसा डॉक्टर को, ऐसा प्रशासन को, ऐसा जिम्मेवारी को इन लोग को हटा देना चाहिए, तभी हमारा सिस्टम
सही रास्ता पे पकड़ चलिए, जाएगा। सिस्टम की बातें सिस्टम से अगर की जाए तो हालात और तस्वीर ऐसे ही सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फलक। ये सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम की बात इसलिए हो रही है क्योंकि सिर्फ सरकार की कवायदों से, सरकार के फाइलों में अगर योजनाएं बनकर रखी रहे उससे काम नहीं चलने वाला। जिन पर जिम्मेवारी है, जिन अधिकारियों पर, जिन कर्मचारियों पर अगर वो फेल्योर होते हैं, अगर वो फेल होते हैं तो तस्वीरें ऐसी ही बनी रहेंगी, भले ही हम आजादी के 75 क्या अगले और 75 साल क्यों ना पूरे कर ले। पहले मैं समझाना चाहता हूं कि ये जो पूरा इलाका है ये आदिवासी बहुमूल्य इलाका है और यहाँ पर जो है वो यह जमीन जो है फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है और पिछले 2 साल से यह सिस्टम और जो सरकारी चक्कर है उस चक्कर में यहाँ की जो विकास के कार्य है वो रुके हुए हैं। फॉरेस्ट इसे एनओसी नहीं दे रहा और जिस वजह से यहाँ रोड का निर्माण नहीं हो रहा है। और यह तस्वीर जो आपने ये कल शाम की तस्वीर है, यह तस्वीर ही नहीं, इससे पूर्व भी न्यूजीलैंड भारत ने यहाँ की खबरें प्रमुखता से दिखाई है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 3 घंटे की जानकारी आपको नहीं, कुल 5 घंटे लगे। जब गांव के लोग जो डोली में महिला को लेकर आए हैं और उसके बाद करीबन 2 घंटे फुफुंदी गांव में इंतजार किए हैं ममता वाहन का, और जिसके बाद ममता वाहन नहीं आती है और प्राइवेट वाहन से इसे ले जाया जाता है। और इस बीच महिला जो कर्रा रही थी, वो जो प्रत्यक्षदर्शी है वहां के, वो वहां की जो सारी जो घटना है वो देखे, वो बता रहे हैं और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए वो मंजर देखे। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है चलिए यहाँ हमारे साथ बहुत दर्शक जुड़ रहे हैं, वो अपनी बातें कहना चाहते हैं, वो जरा उनकी भी सुन लेते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम और भी विस्तार के साथ इस खबर को दिखाएंगे, लेकिन कुछ कॉलर्स और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनसे बात कर ले। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फलक आपका। और बहुत सारे कॉल्स हमें आ रहे हैं, हालांकि वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहानी बयां करती है। आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी उस गांव तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। 3 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर एक गर्भवती को जो प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी उसे लाया जाता है मुख्य सड़क पर। उस गांव में ना तो एम्बुलेंस पहुंच पाती है, ना ही ममता वाहन, लेकिन वहां भी निजी वाहन में उसे ले जाने की कोशिश होती है अस्पताल, और बीच रास्ते में ही महिला का प्रसव होता है। ये गनीमत है कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है, लेकिन ये जरा समझिए कि अगर कुछ अनहोनी होती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता, सरकार या सिस्टम? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बहुत सारी और भी खबरें जारी रहेंगी न्यूज़ 11 भारत पर। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।